हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वंदना शर्मा और आप हैं बॉन्ड विद केमिस्ट्री पर। आज पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। तो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। सबसे पहली चीज़ है कि सॉल्यूशन है क्या हमारे पास। तो देखो, होमोजीनियस सॉल्यूशन, ये कैसे सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, राइट। ये होमोजीनियस मिक्सचर है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक। सॉल्यूशन में अगर दो ही कंपोनेंट हैं, जैसे एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, तो आप ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। बाय का मतलब होता है दो। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, आप उस सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी। अब जो सॉल्यूशन है उसमें दो से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। अगर उसमें सपोज करो तीन कंपोनेंट हैं तो आप ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन एंड सो ऑन। लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर में मैक्सिमम आप पढ़ते जब हैं तो आप दो ही कंपोनेंट का कोई सॉल्यूशन या मिक्सचर, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अभी की जो कंसंट्रेशन है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास पहली यूनिट है स्ट्रेंथ। आप बता सकते हैं कि आपके सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपने कितना अमाउंट सॉल्यूट का लिया। सॉल्यूट वो होगा बच्चों जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या हो गई? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, आपने ग्राम में लेना है, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। आपके पास जो सॉल्यूशन है आपने उसका कितना वॉल्यूम लिया, आपने कितने ग्राम सॉल्यूट को कितने वॉल्यूम में डाला, वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो आपके पास यूनिट क्या बन गई? ऑब्वियसली बहुत सिंपल है। यूनिट आपके पास क्या बन रही है? यहाँ पर यूनिट बन रही है ग्राम। देखो, मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम, और आपके वॉल्यूम के लीटर की होती है लीटर, तो ये हो गया ग्राम पर लीटर, ये इसकी यूनिट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें आपने 4 ग्राम NaCl डाला या 4 ग्राम सॉल्यूट डाला 250 ml पानी में। तो आपकी इस सॉल्यूशन की, जो आपने सॉल्यूशन क्रिएट किया है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाती है? उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 4 ग्राम पर 250 ml। बोलने का मतलब 4 ग्राम सॉल्यूट को 250 ml पानी में डाला तो आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी? 60 ग्राम पर लीटर। ध्यान रखो, मैंने अभी इसको ग्राम पर लीटर में चेंज किया, तो इसे ग्राम पर लीटर में हमने चेंज कैसे किया? ये जो ml है, इफ़ यू वांट टू चेंज इट, आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको लीटर में कन्वर्ट करना। तो जब आप इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे, राइट। 4/250, देखो ये ml है ना, डिवाइडेड बाय 1000, और आपके पास ये बन जाएगा इक्वल टू 16 ग्राम पर लीटर, ठीक। तो बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब देखो इसमें हमें क्या कर रहा है? मास परसेंट निकालती बार कुछ मत करो, जैसे आप अपने मार्क्स निकालते हो ना, सेम वैसे ही आपको इसको निकालना है। तो सपोज करो आपके पास दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए है, तो आप अगर मास परसेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा? ये हो जाएगा वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वेट, दैट इज़ वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ बी इनटू 100, और इस तरह से आपके पास ए का मास परसेंट आ जाएगा। इट इज़ वेरी टर्म है, वो है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है कि पहले तो हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन योर सॉल्यूशन। मान के चलते हैं कि आपके सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, आपने उन दो कंपोनेंट को बोल दिया ए और बी। तो जब आप किसी भी उसमें से किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालने जाएंगे तो आप उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल ऊपर लिखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे लिखना है। मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट से
नॉट सॉल्वेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन से आपने डिवाइड करना है, राइट। इस तरह से आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो चलो अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे करेंगे, जैसे अगर आप करना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, आपके पास दो कंपोनेंट है, आप ए का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बच्चों क्या करना है, आपको ए के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना है, ठीक। और जब आपको एक्स ऑफ बी, अब देखो मोल फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं। अगर इसी तरह से आपको अगर एक्स ऑफ बी निकालना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉम्पोनेंट निकालना है, तो आप एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी करेंगे। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखो नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो गिवन वेट को मैं W लिख दूंगी और मोलर मास को हम M ले लेंगे। सो इसको इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x ऑफ A यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू वेट ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A। इससे आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, राइट। इसी तरह से नीचे भी हमें सेम फॉर्मूला को अप्लाई करना है एंड देन वी विल गेट आवर और उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। सो WA अपॉन क्या बन जाएगा, ये MA। इसी तरह से आप इसमें प्लस कर देंगे WB ओवर MB। तो इस तरह से आपके पास ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी, राइट। सेम जैसे हमने x ऑफ A कैलकुलेट किया, वैसे ही आप x ऑफ B भी कैलकुलेट करेंगे। और याद रखना है कि x ऑफ A प्लस x ऑफ B इज इक्वल टू, ये आपके पास इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, इट्स नॉट वर्किंग, चलो इसे हम कहीं और लिख लेते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें मैंने की हैं ये आपके पास 1 के बराबर ही रहता है, ठीक है। x ऑफ A और x ऑफ B इक्वल टू 1 होता है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन। और पार्ट्स पर मिलियन हम कहाँ यूज़ करते हैं वो भी हम सीख। सो बच्चों, जब भी हमें पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म को यूज़ करना होता है, हमेशा याद रखो कि इसे हमें यूज़ करना है बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। डाइल्यूट सोल्यूशन वो वाले सोल्यूशन जिसमें आपके पास जो आपका सोल्यूट है वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन टर्म का यूज़ करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म का यूज़ करते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास A और B दो कंपोनेंट से मिला हुआ एक सोल्यूशन है और A जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो जब हम इसकी यूनिट को एक्सप्रेस करेंगे तो वी कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ A, राइट, मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। इस तरह से हम अपने पास पार्ट्स पर मिलियन यूनिट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो बच्चों, द नेक्स्ट यूनिट विच वी विल बी यूजिंग दिस चैप्टर इज़ योर मोलैरिटी। तो सबसे पहली बात, मोलैरिटी है क्या। मोलैरिटी को आपने रिप्रेजेंट करना है कैपिटल M से, राइट। अब मोलैरिटी क्या होती है, ये होती है नंबर ऑफ मोल्स इन ग्राम्स, number of grams moles of the solute, right, dissolved per liter of the solution, per liter of the solution, right। अब इस केस में हम जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का उसमें चेक करेंगे कि हमारे पास कितने ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। तो मैंने कहा आपको कि आप मोलैरिटी के लिए क्या यूज़ करेंगे। मोलैरिटी के लिए हमारे पास हमने यूज़ करना है लेटर M, ओके। M इज इक्वल टू ग्राम्स मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि आपको जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का वो लीटर में ही कैलकुलेट करना है। तो आओ देखें, एक एग्जांपल करके देखते हैं कि हम मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट।
पास एक सोल्यूशन है जिसमें 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 को 250 ml वाटर में डाला गया है और हमें इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों जो मोलैरिटी होती है वो क्या है? इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स। ग्राम मोल्स का मतलब है कि आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं? आपको सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे स्मॉल n ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ योर सोल्यूशन इन लीटर्स। ये हमारा फॉर्मूला है। तो क्योंकि हम ले रहे हैं 4.9 ग्राम, तो चलो पहले हम n ऑफ H2SO4 निकाल लेते हैं, बिकॉज H2SO4 आपका सोल्यूट है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 4.9 इज द गिवन वेट, राइट, अपॉन हमें मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा H2SO4 का, क्योंकि नंबर ऑफ मोल होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो H2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। H2SO4 का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 1 यूनिट, राइट, प्लस कितना है आपके पास? सल्फर है 1, तो 1 है, 1 सल्फर का होता है आपके पास 32 यूनिट हो गया ये, प्लस 4 इंटू 16 यूनिट ये हो गया। टोटल आपके पास आ जाएगा 98 यूनिट या 98 ग्राम पर मोल। ये आपका मास आ गया किसका? H2SO4 का। कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 लिखेंगे अपॉन, क्योंकि 4.9 अपॉन 98 था हमारे पास, अपॉन 250 ml। अब आपको मालूम है कि 250 ml इज़ गिवन। ये ml में है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा लीटर में, तो आप इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से जो आपके पास फॉर्मूला बन गया, इसको सॉल्व करो। ये बन गया 4.9 अपॉन 98, ऊपर आ जाएगा आपके पास 1000, राइट, अपॉन क्या आ गया? 250। ओके, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपके पास मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी 0.2 मोलर। इस तरह से आप किसी भी सोल्यूशन की मोलैरिटी को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों सिर्फ इतना याद रखना है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं और जो हमारे पास वॉल्यूम होगा दैट शुड बी इन लीटर। अगर ml में दिया है तो उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में चेंज कर दो और फिर डिवाइड करके आप आराम से अपनी मोलैरिटी निकाल सकते हो किसी भी सोल्यूशन की। ओके, तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि हमारे पास जो यूनिट होगी, यूनिट क्या होगी? ग्राम पर आपके पास व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ योर मोलैरिटी? ये होगी मोल पर लीटर, क्योंकि ऊपर आपने लिए हैं मोल, तो ये हो जाएगी मोल्स पर लीटर। इस तरह से आप इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज़ करके अपने सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट यूनिट विच वी विल यूज इज मोलैलिटी। ओके, नाउ मोलैलिटी के केस में हमें क्या करना है? फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जैसे हमने इससे पहले भी किया है। मोलैलिटी और मोलैलिटी में बस यही अंतर है कि मोलैलिटी के केस में आपको अपने सॉल्वेंट का मास लेना है और ऊपर वही नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं। मोलैलिटी के केस में आप क्या करते थे? आप सोल्यूशन का वॉल्यूम लेते थे। तो आपके पास मोलैलिटी क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स, अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ योर सोल्यूट अपॉन, आप इसको नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं या फिर आप इससे क्या लिख सकते हैं? आप इसको एक और चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पर एक और टर्म का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ योर ग्राम मोल्स, है ना। तो आप ग्राम मोल्स भी लिख सकते हैं, दोनों ही एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर लिख दो, ये हो गया आपके पास ग्राम मोल्स, ठीक है, ग्राम मोल्स ऑफ योर सोल्यूट। जो कम क्वांटिटी में है वो आपका सोल्यूट है, ऑफ द सोल्यूट अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा? नॉट वॉल्यूम, सॉरी, यहाँ पर नीचे क्या आएगा आपके पास? इधर आएगा आपके पास मास ऑफ योर सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। आप केजी में मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे। सेम मेथड यूज करेंगे जैसा हमने अपने पास इससे पहले मोलैरिटी के लिए किया था। तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं मोलैलिटी कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास व्हाट इज द मोलैलिटी? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ योर सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, राइट। तो चलो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं पहले हमें। सो n अपॉन मास ऑफ योर सॉल्वेंट A। हम सॉल्वेंट को A लिख लेते हैं और अपने सॉल्यूट को हम B लिख देते हैं। बस इतना सा काम करके हम इसे कर लेंगे। सो इफ़ यू वांट टू Na2OC Na2CO3 200 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है, ये चीज़ है।
और एक ये है हमारे पास, हमें इसको यूज़ करके मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन निकालनी है। तो सबसे पहला काम हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कैलकुलेट करेंगे। Na2CO3 हमें मालूम है, इट इज़ इक्वल टू, हमें दिया है 5.3 ग्राम, और इसका वेट है, इसका वेट मतलब वेट नहीं, इसका मोलर मास है 106 ग्राम पर मोल, राइट, ग्राम, और ये होता है ग्राम पर मोल। इतनी चीज़ हमें गिवन है। अब जो वाटर है वो दिया है 200 ग्राम, तो W ऑफ A भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट शुड बी इन kg, है ना। तो kg में निकालने के लिए सिंपल है, आपको 200 ग्राम दिया तो आप 200 ग्राम को 1000 ग्राम से जब डिवाइड कर देंगे, 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये kg में कन्वर्ट हो जाएगा। बस अब आप कुछ नहीं करना है, जस्ट पुट इट इनटू द फॉर्मूला आपको मालूम है। m का फॉर्मूला क्या हुआ, यानी कि मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया 5.3 डिवाइडेड बाय 106 अपॉन आपके पास है 0.2, और ऐसा करने से इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 0.25 मोलल, ठीक है, इट इज़ 0.25 मोलल। और इसकी यूनिट, दूसरी यूनिट आप क्या लिख सकते हैं, इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट क्या हो सकती है, ऊपर है बेटा मोल, आप मोल को डिवाइड कर रहे हैं पर केजी से, तो ये मोल पर केजी, ये भी आपके पास मोलैलिटी की ही यूनिट है। तो इस तरह से आप मोलैलिटी कंसंट्रेशन टर्म का यूज़ कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। ये वो कंसंट्रेशन है जो आपको यूज़ करनी है अपने +2 क्लास में फॉर स्टडिंग द सोल्यूशन चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसे आपको ये सारी की सारी यूनिट टर्म का हम यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ योर सोल्यूशन, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।